जोश वोश हाई है ना बेटा, जोश बिल्कुल हाई रहना चाहिए, है ना। सारी क्लासेस आपको देखनी होती है बच्चों, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अभी तो बस शुरू ही हुआ है हमारा बैच, ऐसा ना हो आपके साथ कि 2-4 वीडियोस देखी, 1-2 चैप्टर्स किए, फिर जोश ठंडा पड़ गया, अरे नीट तो बाद में निकाल लेंगे, अरे अभी तो बहुत टाइम है। यही सोच तो बदलनी है। ये सोच अगर आपके अंदर है तो इसको प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं अंग्रेजी में, यानी कि चीजों को डिले करने की भावना। ये भावना अपने मन से निकालिए, हर एक सेशन अटेंड करिए। हम आपको सिर्फ थ्योरी ही नहीं प्रैक्टिस भी करवाते हैं, लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो बच्चों, मेरा नाम है गौरव गुप्ता और मैं इस चैनल पे पढ़ाता हूं फिजिक्स। पिछले 7+ ईयर से नीट और जेई के बच्चों को फिजिक्स का फोबिया जो होता है ना, उसको दूर करने में मदद कर रहा हूं। कई लोगों का दूर कर दिया है, तुम्हारा भी कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है। I have mentored 1 lakh plus NEET aspirants, produced multiple AIRs in NEET examination and as well as JEE examination, and I have also qualified this GATE exam with 99.5 percentile. बट बच्चों, ये सब मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है? आपका प्यार और सपोर्ट। तो एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं आपसे, इस प्यारे से छोटे से बहुत अच्छे से चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं किया? अगर नहीं किया यार तो फटाफट सब्सक्राइब करो ना, किसका वेट कर रहे हो? सब्सक्राइब कर दीजिए ना, कर दीजिए, दबा दीजिए बटन, थोड़ा ऐसे ऐसे दबा दीजिए उसको, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि इस अमेजिंग सी टीम में कोई भी टीचर जब भी कोई क्लास ले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बेल आइकन में दबाने के बाद ऑल में क्लिक कर देना, सारे नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे तुम्हारे फोन तक, ठीक है। और बेटा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा सारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन ही यही है, यहीं पे हम आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया करते हैं, ठीक है। चलो, अब हो गया कहानी समाप्त, अब करते हैं क्लास की शुरुआत। दिल की बहुत ही कमी है, हमारे बच्चों के चैट बॉक्स में दिल की बहुत कमी है। कभी एकलव्य बैच में आके देखो, कभी बेटा एकलव्य बैच में आके देखो, इतने दिल बनते हैं, इतने दिल बनते हैं कि तुम गिन गिन के थक जाओगे। एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, वाईटी से नहीं हो पाएगा क्या? क्यों नहीं हो पाएगा? वाईटी से तब हो पाएगा जब आपके पास गाइडेंस अवेलेबल है। सिर्फ सेशन देख देख के नहीं हो पाएगा, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना बेटा। वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा बोलना बहुत गलत है। आप कर सकते हो, कर तो कुछ भी कोई भी सकता है, लेकिन अगर गाइडेंस रहती है, मेंटरशिप रहता है तो बहुत हेल्प हो जाती है। ये मेरा कहने का मतलब है, वो आपको बेटा प्लस पे मिल जाता है, ठीक है। चलिए शुरू करें बच्चे, है ना, आइए। तो बेटा बेटा ये जो डिफरेंशिएशन है, क्या इसका छोटा सा ट्रेलर सर ने आपको दिया था क्या लास्ट क्लास में? अगर आप भूल चुके हैं उस ट्रेलर के बारे में तो दोबारा दिखा देते हैं आपको वो ट्रेलर। डिफरेंशिएशन ही स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ है। याद आया, याद आया, याद आया? गंगाधर ही शक्तिमान है। यानी कि अगर आप किसी चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्चुअली आप स्लोप निकाल रहे हैं। फिर मैंने आपको स्लोप पे बढ़िया सी कहानी सुनाई थी, वो मैं जल्दी से एक बार दोबारा सुना देता हूं, मजा आ जाएगा। बेटा, ये y है, ये x है, बताओ पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप है? पहला वाला। दूसरा वाला बचाओ बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कैसा स्लोप है? जल्दी से बता देना, चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूं, ठीक है। ये वाला जल्दी से बता देना, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर जीरो स्लोप है। फटाफट फटाफट बच्चों। पहला वाला पॉजिटिव है, जी हाँ, पहला वाला पॉजिटिव है। क्यों पहला वाला पॉजिटिव है? क्योंकि x के बढ़ाए जाने पे y भी बढ़ रहा है। इट्स लाइक हमारे चैनल पे आ गए आप टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, आपका नॉलेज भी बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव स्लोप है। दूसरे वाले में क्या हुआ? आपने पढ़ाई लिखाई बंद कर दी, टाइम तो बढ़ रहा है, नॉलेज कांस्टेंट है, जीरो स्लोप है। जीरो स्लोप है, कोई इंक्लिनेशन नहीं है, फ्लैट लाइन है, जीरो स्लोप है। तीसरे वाले में क्या हो रहा है? टाइम के साथ साथ नॉलेज कम होता जा रहा है। ये तब होता है जब बच्चे चैट बॉक्स में आके क्या पूछते हैं? आर यू सिंगल? क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? है ना, ये सब सवाल जो बच्चे पूछते हैं, पढ़ाई लिखाई पे बिल्कुल मन नहीं लगता, उनके साथ ये वाला केस होता है। टाइम बढ़ रहा है, नॉलेज कम हो रहा है, नेगेटिव स्लोप। इस केस में कृपया ना आए, है ना बेटा, इस केस में बिल्कुल नहीं आना है। इस केस से तुम्हें कोसों दूर रहना है बच्चों, ठीक है। हमें अगर ऐसा कोई चैट दिख जाएगा तो हम उसको ब्लॉक भी कर देते हैं। वैसे मैंने आज तक किसी को ब्लॉक किया नहीं है, बट क्या पता मन करेगा तो कर भी दूंगा, है ना। खैर, तो ये है बेटा पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव स्लोप। अब जब स्लोप की बात आई ही है तो याद करो, स्लोप का फॉर्मूला कुछ सर ने बताया था ऐसा, चेंज इन वाई एक्सिस, छोटा सा चेंज। देखो, जब जब dy लिखा जाएगा ना बेटा, तो उसका मतलब होता है छोटू सा चेंज। कैसा चेंज बेटा? छोटू सा चेंज। इनफाइनाइटेसिमल भी कहते हैं इसको मैथमेटिशियन। जो मैथ्स के जेई के बच्चे हैं ना, उनको मजा आता है ऐसे ऐसे नाम रखने में चीजों का।
तो छोटू से चेंज को, मतलब कितना क्यूट नाम है ना, छोटू सा चेंज, बट इसको मैथ्स में क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटेसिमल चेंज, मतलब बहुत छोटा। अरे घुमा फिरा के बात तो वही है ना, इतना क्यों अंग्रेजी घुमा रहे हो एकदम से, मतलब है। तो छोटा सा चेंज इन y अपॉन छोटा सा चेंज इन x, अगर ये कर दिया गया तो आपको स्लोप मिल जाता है, स्लोप मिल जाता है, स्लोप मिल जाता है। और याद करो, चेंज इन y अगर आप निकालो, मान लो बड़ा सा चेंज डेल्टा y, चेंज इन x डेल्टा x, तो ये एंगल थीटा, तो कुछ याद आया, कुछ याद आया, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स टैन थीटा, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर नमूनों, परपेंडिकुलर कहते हैं इसको हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ कहते हैं, हाँ, और ये बेस, हाँ, तो इसलिए टैन थीटा भी लिखा जा सकता है स्लोप को, है ना बच्चों। सब लोग बिल्कुल इन लाइन है क्या मेरे साथ, एकदम फ्लो मेंटेन हो रहा है क्या बेटा, बहुत बढ़िया से, ये बहुत जरूरी है, बता दिया करो चैट बॉक्स में। टैन थीटा भी लिख सकते हैं सर, हाँ आ जाओ लिख देते हैं, तो बराबर टैन थीटा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है सर, वेरी नाइस। अब ध्यान से सुनना, ये जो यहां पे कांड किया गया है बेटा dy बाई dx, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख के ना, जूम करके, इसको 500 टाइम जूम करके, यहां पे मैं थोड़ा लिखता हूं dy अपॉन dx। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि डिफरेंशिएशन आने वाला है। स्वागत नहीं करोगे डिफरेंशिएशन का, करना चाहिए आपको, करिए करिए करिए, डिफरेंशिएशन का स्वागत करिए। मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए, आइए। इस चीज को कैसे पढ़ते हैं, अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इस चीज को कैसे पढ़ते हैं पता है, हम कहते हैं कि इसको आप ऐसा कह लो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। अच्छा सर आपने ये क्या किया, कुछ भी नहीं किया है, इसमें ब्रैकेट लगा के ऐसे लिख दिया स्टाइल मारने के लिए बस, है ना बेटा। हाँ पता है इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं कि y को डिफरेंशिएट किया जा रहा है x के रिस्पेक्ट में। जो मैंने बोला एक बार आप भी बोलो, लिखो मत, बोलो बोलो, है ना, घर वाले सोचेंगे ये अपने आप क्यों बड़बड़ाने लग गया, लेकिन बोलने से कॉन्फिडेंस आता है, आपको लगता है कि समझ में आया। देखो y का डिफरेंशिएशन किया गया है x के साथ, एक्चुअली तो निकल के स्लोप ही आएगा, एक्चुअली तो निकल के स्लोप ही आएगा, यही पता चलेगा कि y कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, यही पता चलेगा। लेकिन हम इसको ऐसा कहते हैं बेटा कि y का डिफरेंशिएशन किया गया है x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब कहानी ये बनती है, वेलकम कर दिया ना, हाँ डिफरेंशिएशन अंकल का वेलकम कर दिया, हाय डिफरेंशिएशन अंकल हाउ आर यू, आप तो बिल्कुल स्लोप के जैसे दिखते हो। तो डिफरेंशिएशन अंकल कहते हैं गंगाधर ही शक्तिमान है, डिफरेंशिएट करने से स्लोप ही आता है। हमने बोला ओके ठीक है। अब मजे की बात यह है बेटा कि ये जो y यहां पे लिखा है ना, ये कुछ भी हो सकता है, y एज अ फंक्शन ऑफ x में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि y बराबर हो सकता है साइन x, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, इट इज अ फंक्शन ऑफ x। y बराबर हो सकता है लेट्स से 2x स्क्वायर, हो सकता है। y बराबर हो सकता है log x, है ना, नेचुरल log x, इसको हम log, नेचुरल log को ln कह लेते हैं, log x हो सकता है। आप देखिए y इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ x, y इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ x, y इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ x। और भी एग्जांपल देता हूं, y बराबर e पावर x भी हो सकता है, e पावर x भी हो सकता है, y बराबर cos x भी हो सकता है, cos x भी हो सकता है, यानी कि y के जगह पे कुछ भी लिखा जा सकता है। अब हमें यह जानना है कि अगर y के जगह पे ये सारी चीजें लिखी गई हैं तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, y के जगह में कुछ भी हो सकता है। तो बेटा हमें ना उसका फॉर्मूला याद कर लेना है। हमें क्या करना है कि y के जगह में जब डिफरेंट डिफरेंट चीजें लिखी गई हैं तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, उसका फॉर्मूला याद कर लेना है। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मान लो एक चीज में ऐसा लिख दो बेटा dy अपॉन dx, इसको आप स्लोप भी बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे आप, डिफरेंशिएशन भी बोलेंगे, बोलेंगे ना। अब मान लीजिए आपको गिवन है कि y बराबर साइन x है, तो यही चीज कैसे लिखी जाएगी पता है, d बाई डी एक्स ऑफ y बराबर क्या दिया हुआ है हमें, y बराबर दिया हुआ है मान लीजिए साइन x, दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, कुछ भी हो सकता है, तो यहां पे साइन x लिख दो y के जगह में। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग साइन x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अरे यार किसी का भी डिफरेंशिएशन हो सकता है, जैसे यहाँ पे स्वरा नाम की बच्ची है, मान लो मुझे स्वरा को डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा,
डी बाई डी एक्स और ब्रैकेट में स्वरा आ जाएगी यहां पे अरे जिसका डिफरेंशिएशन करना है वो यहां पे लिखा जाएगा, वो हमारा फंक्शन है ना। देखो देवल को करते हैं बेटा डिफरेंशिएट, ठीक है। देवल बोल रहा है सर मुझे भी कर दो डिफरेंशिएट, तो डी बाई डी एक्स देवल। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, कि यहां पे कोई भी फंक्शन आ सकता है जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया बेटा? बहुत जबरदस्त फील आएगी और आप क्वेश्चंस भी कर पाओगे। थोड़ा सा पेशेंस तो रखो। हाँ, तो ये समझ में आ गया हमारे बच्चों को कि डिफरेंशिएशन में लिखते तो डी बाई डी एक्स है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी का भी नाम लिख सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। हाँ, वैसे करते फंक्शंस को है, साइन एक्स को करेंगे, कॉस एक्स को करेंगे, है ना। इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ऐसे अलग अलग रूल है। समझ में आया? रूल है अलग अलग। अब सीखते हैं कि कैसे उस रूल को लगाते हैं और क्या क्या वो रूल्स हैं। देखना ध्यान से, ठीक है। पहला केस, फॉर्मूला है बेटा, याद रखना है। फिर क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो पहला केस, अगर आप किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन करते हो, देखो, मान लो y बराबर 4 है। बेटा 4 एक कांस्टेंट नंबर होता है क्या? अरे यार वो 4 है तो 4 ही है ना। ऐसा थोड़ी 2 साल बाद उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, या 2 मिनट बाद उसकी वैल्यू 3.5 हो जाएगी। वो 4 है तो 4 है। हाँ, तो ये एक कांस्टेंट नंबर है। अगर आप d बाई डी एक्स ऑफ 4 निकालें तो पता है आंसर कितना आता है? 0 आता है। आंसर कितना आता है? 0 आता है। तुम्हें क्या लग रहा है मैं ऐसे ही बता के छोड़ दूंगा कि 0 आता है? रट लो, समझाता हूं ना। देखो बेटा, y बराबर 4 को आप ग्राफ में कैसे ड्रॉ करते, थोड़ा सुनो। अगर मुझे बनाना है ग्राफ बिटवीन x और इधर बनाना है बेटा y, है ना। y की वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट। कितनी है? 4। तो मान लो यहां पे y बराबर 0, यहां पे y बराबर 1, यहां पे y बराबर 2, यहां पे y बराबर 3। मान ले बेटा यहां पे y बराबर 4 आ रहा है, तो y बराबर 4 को ऐसे ड्रॉ किया जाएगा, स्ट्रेट लाइन। हर जगह y की वैल्यू 4 ही है। देखो x की वैल्यू तो बढ़ रही है, x तो चेंज हो रहा है, लेकिन y की वैल्यू हर जगह कितनी आ रही है? 4 4 4 4 4, हर जगह 4 है। ऐसे ही बनेगा क्या बच्चों? हाँ, अरे ये तो जानते होगे ना, कांस्टेंट का ग्राफ ऐसे ही बनता है। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का ग्राफ हॉरिजॉन्टल बनता है ऐसे, है ना, कि वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप लोग मुझे बताइए इसका स्लोप कितना है? अभी अभी आपने पढ़ा है बेटा स्लोप 0। तो यार जब इसका स्लोप 0 है तो डिफरेंशिएशन भी तो 0 होगा। काहे कि गंगाधर ही शक्तिमान है, स्लोप ही डिफरेंशिएशन है। ओ अच्छा, तुम्हें ये नहीं आता था क्या कि कांस्टेंट का ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता है? अरे रे रे रे, ऐसा मत बोल देना। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता है। क्या आप इस बात से अवगत है बेटा? अगर आप अवगत हैं तो हो गया, कांस्टेंट 0 स्लोप तो 0 डिफरेंशिएशन। तो अगर कोई कांस्टेंट आपको अकेला दिख जाए तो उसका आंसर क्या लिखोगे? उसका डिफरेंशिएशन 0 लिखोगे। समझ गए ना? देखो ऐसे ही करके ना सारे फंक्शन समझा दूंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो बेटा इस बात की, है ना। अच्छा ये वाला केस हो गया सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और बताओ, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं, और अपन यहां पे अपन और लिखते हैं। अब तुम इसका आंसर बताओगे, ठीक है। y बराबर 6 गिवन है। आप बताइए अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालता हूं, है ना, तो मैं क्या लिखूंगा? d बाई डी एक्स लिखूंगा और y के जगह 6 लिखूंगा। यही तो करूंगा, y के जगह 6 लिखूंगा। तो बताओ क्या आंसर आएगा? 0 आएगा। बिल्कुल 0 आएगा। खत्म हो गया, है ना बेटा, खत्म हो गया, डन एंड डस्टेड। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 अपनी कॉपी में भी लिखा जाए और अपने दिमाग में भी लिखा जाए, ठीक है। बहुत बढ़िया, एक केस हो गया बेटा हमारा, है ना। 1 केस इज डन, ठीक है। ये हटा दूं क्या? चलेगा क्या? अगर मैं ये ग्राफ हटा दूंगा तो तुम्हें चलेगा क्या? मेरे पास और जगह है क्या लिखने का? चलो यहां पे जगह है, कोई नहीं, यहां पे लिख लेता हूं, है ना। बिल्कुल परेशान मत होना, मैं हूं यहां पे, हर चीज एकदम तरीके से समझा दूंगा। केस नंबर 2, अगर बच्चों
अगर बेटा y बराबर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारे केसेस हैं और आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसमें कोई एस्केप रूट नहीं है बेटा, आप बच नहीं सकते इस बात से, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देखो सेकंड केस क्या है, सेकंड फॉर्मूला क्या है, अगर y बराबर लिखा है x पावर n, ठीक है, तो कहते हैं इसको डिफरेंशिएट करके दिखाओ। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशिएट करना है मतलब आप लिखेंगे बेटा dy बाई डी एक्स, है ना बच्चे, बिल्कुल सही है सर। फिर आप क्या करेंगे, y के जगह ये जो वैल्यू दी हुई है उसको रख दीजिए, तो डी बाई डी एक्स तो वैसा ही है और y की वैल्यू है बेटा x पावर n, ऐसा लिखेंगे क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर n विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, हाँ, तो इसकी वैल्यू जो होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n x की पावर n माइनस वन, याद करना पड़ेगा। देखो बहुत सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिख भी रहे थे फॉर्मूला क्योंकि उनको याद है, आपको अगर नहीं पता था तो आज पता चल गया, याद रखेंगे और कोई बचने का और कोई तरीका नहीं है, रटना पड़ेगा भाई, रटना पड़ेगा, थोड़ा रटना तो पड़ेगा। मैथ्स में आप जानते हैं फॉर्मूले तो रटने पड़ते हैं, है ना, जैसे आपको बायो में नाम रटने पड़ते हैं, मैथ्स में बेटा फॉर्मूले रटने पड़ते हैं। अच्छा n जो है ना वो कोई भी नंबर ले सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल देता हूं मैं यहीं पे, फॉर एग्जांपल अपन रूल देखेंगे उसका एग्जांपल करेंगे, ये तरीका है, ठीक है। मान लो बच्चों दिया हुआ है कि y बराबर x की पावर 5, n के जगह पे क्या लिखा है 5, n से कंपेयर करो, n के जगह पे क्या लिखा है 5, तो बताओ अगर मैं कैलकुलेट करता हूं d बाई डी एक्स एक्स की पावर 5, तो आंसर क्या आएगा, x पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है ना, तो देखो x पावर n का डिफरेंशिएशन करने से क्या आता था, n x पावर n माइनस वन, अभी n के जगह पे क्या लिखा है 5, तो यहां पे n के जगह पे आ जाएगा बेटा 5, है ना, x तो x ही है, यहां पे फिर से n की जगह पे 5, तो 5 माइनस वन, तो आपका आंसर आएगा 5x की पावर 4। बधाई हो आप सभी को, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, मजा आ गया बेटा, बहुत बढ़िया, 5x की पावर 4। एक और करोगे, क्या कहते हो, एक और करोगे, चलो एक और करो, फटाफट करो बेटा एक और, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। मैं कहता हूं d बाई डी एक्स, है ना बेटा, x टू द पावर 9, बताओ क्या आंसर आएगा, अब तो फास्ट आना चाहिए आंसर, अब फटाफट आंसर आना चाहिए, x पावर 9 है, x पावर 9 है, क्या करोगे, n के जगह पे 9 लिखा है, n के जगह पे 9 लिखा है, तो ये 9 सबसे पहले यहां पे आ जाएगा, 9 आ जाएगा, मैं देखता हूं कई बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 9 आ जाएगा, x आ जाएगा, ऊपर n माइनस वन, n माइनस वन का मतलब बेटा 8, 9 माइनस वन विल बी 8, तो 9x की पावर 8। आसान लगा, अरे नमूनो तुम बेकार में डरते थे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का हवा क्रिएट किया गया था तुमको डराने के लिए, मैथ्स वालों की साजिश है, उनको ऐसा लगता है कि मैथ्स सिर्फ हमें ही पढ़ना आना चाहिए, बाकियों को नहीं आना चाहिए, तो वो साजिश करते हैं, डराते हैं, एक भय का माहौल क्रिएट करते हैं कि मैथ्स बहुत कठिन है, मैथ्स बहुत टफ है। अरे हम बायो के बच्चे डर जाएंगे क्या, हम नहीं डरते, लाओ सर बस पढ़ाओ सर, आप पढ़ाते जाओ, क्वेश्चन देते जाओ, हम करते जाएंगे। क्या ये एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर तो बहुत मजा आएगा, हम और आप मिलकर आपका सिलेक्शन कराएंगे बेटा, ऐसे हार नहीं मानेंगे, हाँ ऐसे हार नहीं मानेंगे, बहुत मोटिवेशन लेके आए हैं अपने अंदर, डॉक्टर बनने का मोटिवेशन है भाई, मजाक है क्या, वो जो मैथ्स का बच्चा आज पढ़ रहा है कल इंजीनियर बनेगा, जब उसकी तबीयत खराब होगी, जब अगर उसको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी तो हमारे स्ट्रेचर पे लेटा मिलेगा हमें, फिर हम पूछेंगे उससे बता भाई कितना डिफिकल्ट था डिफरेंशिएशन, कितना डिफिकल्ट था इंटीग्रेशन, फिर बोलना उसको पूछ मुझसे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, वो बोलेगा भाई नहीं पूछता मैं, प्लीज मेरी सर्जरी कर दो, जान बचा लो। तो ये सब कुछ मैं नहीं करता, तभी आपको पढ़ना है, उसके बाद डॉक्टर बनना है, फिर कोई नहीं पूछेगा डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं आता, अभी के लिए एग्जाम निकालने के लिए बेटा पढ़ लो एक बार अच्छे से, है ना, फिर सबको जवाब देंगे, डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का, सबका बदला लेकर अपना बायो का स्टूडेंट। आओ आगे बढ़ते हैं, ये वाला केस अपना फिनिश हो चुका है ना बच्चे, बहुत बढ़िया सर। एक अगला केस मैं आपको बताता हूं, अभी इधर ध्यान मत देना, ठीक है, ये भूल जाना कि ऐसा कुछ है इधर, इधर ध्यान बिल्कुल मत देना, ये फॉर्मूले में बता दूंगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट केस है बेटा कि जब आपको बोला जाए कि d बाई डी एक्स, है ना, d बाई डी एक्स कुछ ऐसा गिवन है कि चलो ठीक है, ये इक्वल टू नहीं लिखना था अभी,
है ना, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ देखो देखो देखो, dy बाई dx निकालना है, और जो y का फंक्शन है ना, y का फंक्शन वो दिया हुआ है बेटा 5 इंटू एक्स की पावर 4, 5 इंटू एक्स की पावर 4 दिया हुआ है। अब तुम सोचोगे कि सर आपने ये x की पावर n का तो मुझे बताया, आपने बताया मुझे सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा, x पावर n का तो मैं कर लूंगा, लेकिन यहां पे x की पावर n के साथ में एक कांस्टेंट भी मल्टीप्लाइड है। क्या मल्टीप्लाइड है? एक कांस्टेंट भी मल्टीप्लाइड है। तो ये नया केस हो गया, ये है बेटा आपका थर्ड केस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं मैं आपको सिखा देता हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप देखना कैसे करोगे फटाफट फटाफट। ठीक है, अगर एक कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड है बेटा, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड है, क्या समझते हो ना? कांस्टेंट वेरिएबल, x कैन टेक एनी वैल्यू, तो वो वेरिएबल है, लेकिन ये 5 तो कांस्टेंट है। अगर ऐसे दोनों मल्टीप्लाइड है ना, तो 5 को फुल इग्नोर मारते हैं अपन। तो देखो क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स, उसके बाद y की वैल्यू यहां पे लिखते थे, याद है, 5x पावर 4 लिखा सर हमने। ठीक है, लिखा सर हमने, बहुत बढ़िया, ऐसे ही लिखेंगे सर बिल्कुल। dy बाई डी एक्स में y की वैल्यू डाली है सर आपने, बहुत बढ़िया। अगर ये कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड है ना, तो ये बाहर आ जाता है, ये रूल है। अब ये रूल है, ये मैं नहीं चेंज कर सकता, ना आप चेंज कर सकते हो। ये जो भी कांस्टेंट यहां पे होता है बेटा, वो बाहर आ जाता है। बाहर आ जाएगा, इसका मतलब 5 तो बाहर आके वेट करेगा कि हम तो बाहर आ गए, अंदर अभी डिफरेंशिएशन चल रहा है। अब जब ये 5 बाहर जा चुका है, तो यहां क्या बच गया, x की पावर 4, तो d बाई डी एक्स एक्स की पावर 4, और इसका डिफरेंशिएशन तो हमारे बच्चे ऑलरेडी जानते हैं। बिल्कुल सही आंसर बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सही आंसर बोल रहे हैं। तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पढ़ाया था ना अभी, x पावर n वाला, बस यही फॉर्मूला लगा दो। जैसे x पावर 5 में आपने बोला 5x पावर 5 माइनस 1, nx पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, चलो ये 5 तो है ही, n के जगह पे 4 है, तो आप लिखोगे 4 x की पावर 4 माइनस 1। समझ आया बच्चे? अरे यार कुछ नहीं है, x के पावर 4 में फॉर्मूला लगा दिया, तो ये बन जाएगा 20x क्यूब। 20x क्यूब। कितने बच्चों का आंसर आया था? दिल बना दो, दिल बना दो। बहुत सारे बच्चे 20x की पावर 4 बोल रहे हैं। साध्वी, नहीं बेटा चेक करो, x क्यूब आएगा, x क्यूब आएगा, क्योंकि ऊपर 4 माइनस 1 भी करना है, आप वो मत भूलिए, ऊपर n माइनस 1 करना है, वो आप मत भूलिए। तो रूल क्या है भाई? सर रूल रिपीट करो, रूल क्या है? रूल ये है कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है वेरिएबल के साथ, तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, उसको चुपचाप बाहर वेट करने बोलो। आप ऑपरेशन थिएटर के बाहर रहेंगे, अंदर ऑपरेशन चल रहा है, तो ये बेचारा बाहर वेट करता है। फिर हम इसका ऑपरेशन करते हैं, तो x पावर 4 का ऑपरेशन करोगे तो क्या होगा, 4x पावर 4 माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, 20x क्यूब, है ना बेटा? यस, x क्यूब ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल। एक क्वेश्चन दे दूं तुम्हें, यहां पे देता हूं एक क्वेश्चन, ठीक है बेटा, यहां पे एक क्वेश्चन देता हूं मैं। मान लो क्वेश्चन है कि y बराबर 15x स्क्वायर, बताओ आंसर बताओ फटाफट, फटाफट बेटा आंसर बताओ। 15 टाइम्स एक्स स्क्वायर, फटाफट सब लोग आंसर बताएंगे। 15 टाइम्स एक्स स्क्वायर का आंसर बताएंगे बेटा, 15 टाइम्स एक्स स्क्वायर का आंसर बताएंगे। देखिए क्या करेंगे आप, d बाई डी एक्स यहां पे लिखेंगे 15 टाइम्स एक्स स्क्वायर, 30x बिल्कुल सही है, 30x बिल्कुल सही है। सबसे पहले क्या बोलोगे आप कि ये 15 बाहर आ जाएगा, 15 बाहर आ जाएगा, 15 को बाहर वेट करने को बोला गया। अंदर किसका ऑपरेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का, तो आप लिख लो, एक एक स्टेप कर लो। चलो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, वही जो रूल है अपना। तो यहाँ पे 15, अब देखो n के जगह पे 2 लिखा है, तो पहले तो 2 बाहर आ गया, इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे 2 है तो 2 माइनस 1 हो जाएगा बेटा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 माइनस 1 1 बन जाएगा, x पावर 1 इज x ओनली, x पावर 1 इज x ओनली, तो आपका आंसर आ गया बेटा 30 इंटू एक्स, 30 इंटू एक्स आ गया। क्लियर है? एक और देता हूं, एक और देता हूं, चलो 30x का डिफरेंशिएशन करो, d बाई डी एक्स 30x, इसका डिफरेंशिएशन करो। चलो 30 बाहर आ जाएगा, अरे आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, 30 बाहर आ जाएगा। चलिए बाहर लाते हैं 30 को, फटाफट करते हैं बेटा। 30 बाहर आ गया, ठीक है आ गया। अंदर क्या बचा है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ओ अब क्या करेंगे सर, इसका तो आपने रूल ही नहीं बताया,
इसका तो आपने रूल ही नहीं बताया। अरे बताया है, अगर सिर्फ x लिखा है तो क्या आप x की पावर 1 इमेजिन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अरे यार सिर्फ x लिखा है तो x की पावर 1 मान लो ना, उसको 1 है, वहां पे कुछ नहीं है तो 1 है। 30 तो 30 ही है बेटा। अब देखो यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगा लो चाहो तो, nx पावर n माइनस 1, तो n की वैल्यू 1, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1, x की पावर n माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1, ओ ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। और x की पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये तो जानते होगे ना, किसी भी चीज को आप 0th पावर में लेके जाएं तो वो 1 हो जाता है, सिंपल मैथ्स है। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू x की पावर 0 1 बन जाएगा। आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ 30, सिर्फ और सिर्फ 30। तो आप ऐसा भी याद कर सकते हो ना कि सिर्फ अगर x लिखा है ना बेटा तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ऐसा आप याद भी कर सकते हो, डायरेक्ट टाइम बचेगा, बार बार फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला लगा के भी 1 ही आ रहा है, लेकिन बार बार फॉर्मूला ना लगाना पड़े इसलिए बता रहा हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करोगे तो 1 आता है। टेंशन तो नहीं हो रही है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर बच्चे यार सही जवाब दे रहे हैं, मतलब बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। श्रद्धा ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ऑसम बच्चों, आपके लिए तालियां बनती हैं। मैं सच बता रहा हूं, अगर तुम इसी जील के साथ, इसी एनर्जी के साथ और ये सोच के पढ़ोगे ना कि मुझे समझना है, सर आप समझाओ, सर कोई चीज कितनी भी डिफिकल्ट है आप आने दो हमारी तरफ, प्यार से धीरे से एक बार पढ़ा दो सर, हम समझ जाएंगे, फिर क्वेश्चन दो हम कर जाएंगे, है ना बेटा? हम हद से गुजर जाएंगे और नीट में भी सिलेक्शन लेके ही मानेंगे। ये है बेटा तरीका पढ़ने का, ठीक है? डरा मत करो, टीचर है तुम्हारे साथ, मैं यहां खड़ा हूं, एक भी डाउट आएगा मैं तुम्हारा डाउट क्लियर करूंगा। एक और क्वेश्चन करोगे? एक और क्वेश्चन करोगे? चलो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है ना? आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा मेरी तरफ से जो मैं दूंगा, उसके बाद मैं तुमको ऐसे प्रैक्टिस करवाऊंगा, ऐसे जो टाइप्ड क्वेश्चन ऑलरेडी है उसके, ठीक है बच्चों? मैं क्या कहता हूं, अच्छा एक सेकेंड, हाँ देखो एक इक्वेशन है y बराबर, ये बहुत फील वाला क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है जो मैं भी आपको देने वाला हूं पता है बेटा? ये बहुत ज्यादा फील वाला क्वेश्चन है, देखना एकदम फील आएगी इससे, आपको मजा आ जाएगा। आप बोलेंगे सर ऐसे पढ़ा दिया ना आपने कि अब कभी हम गलती नहीं करेंगे। y बराबर 3 इंटू एक्स प्लस 2, ओ दो टर्म्स आ गए, दो टर्म्स आ गए, एक टर्म है 3x, दूसरा टर्म है 2, और दोनों को ऐड किया गया है आपस में। आप देखिए दोनों को ऐड किया गया है आपस में, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप? अगर आप dy बाई डी एक्स लिखते हैं, देख लो मैं करा देता हूं, ठीक है बेटा? तुम ड्रीम 11 पे टीम बना लो, ये मैं करवा देता हूं, देखो ध्यान से, वही रूल है अपना। 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5x बोल रहा है कोई बच्चा, 3 आएगा आंसर, देखो कैसे आएगा। आप ना बच्चे इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लो और इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लो। तो चलो सबसे पहले ना 3x को डिफरेंशिएट करते हैं, 3 इंटू एक्स को, ठीक है? तो जब आप 3 इंटू एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है वेरिएबल के साथ? हाँ 3 बाहर आ जाएगा। 3 बाहर आने के बाद आप किसको डिफरेंशिएट करोगे? x को, और x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, डी बाई डी एक्स एक्स 1 होता है ना बेटा? तो ये 1 हो गया, तो ये 3 ही बचेगा क्या बस? 3 इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1, तो 3 बच गया, डन, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब लिखो यहां पे जो प्लस लिखा है वो प्लस लिखा हमने, फिर देखा यहां पे तो कांस्टेंट अकेला है, अकेला कांस्टेंट है। याद करो, अगर कांस्टेंट अकेला पाया जाए तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। कुछ याद आया? कुछ याद आया? कुछ याद आया? देखो यहां पे कुछ एक्स वैक्स मल्टीप्लाइड नहीं है, ये सिर्फ 2 है, पूरा का पूरा टर्म ही कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। जैसे 4 का 0 हुआ था डिफरेंशिएशन, 6 का 0 हुआ था, वैसे ही। तो आंसर कितना आ गया बेटा? 3। दिल बनाओ, मजा आया? दिल बनाओ बेटा, हो गया ना? यस, कांस्टेंट का 0 होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बढ़िया वाली फील देखो बेटा, अभी तक तो फील आई नहीं है, अब फील आएगी, देखो। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है? हाँ, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है,
और हमारे बच्चे जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है। c इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, m इज कॉल्ड स्लोप। इन दोनों को कंपेयर करके बताओ m के जगह यानी कि स्लोप के जगह क्या लिखा हुआ है। m की जगह यानी कि स्लोप की जगह इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। कंपेयर करके देखो ना नमूनों, 3 लिखा हुआ है, यानी कि इसको देख के मैं बता सकता हूं कि स्लोप की वैल्यू 3 है। और जब डिफरेंशिएट किया तो भी आंसर 3 आया है, क्योंकि गंगाधर ही तो शक्तिमान है। स्लोप निकालो चाहे डिफरेंशिएट करो, एक ही बात है, प्रूफ कर दिया मैंने। यार ऐसी फील मिलना बहुत मुश्किल है, बता रहा हूं, ऐसी फील मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनरली आपको बस बता दिया जाता है कि स्लोप निकालो डिफरेंशिएट करो, सेम आएगा। आया, बिल्कुल आया। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y बराबर mx प्लस सी, m इज द स्लोप। m को कंपेयर किया गया तो 3 आया, स्लोप 3 है। डिफरेंशिएट किया गया तो भी 3 आया। ओहो, स्लोप ही डिफरेंशिएशन है, गंगाधर ही शक्तिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, चलो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है बेटा, है ना। यहाँ पे x की पावर 9 जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन में तो x की पावर 1 होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। इसमें वो लॉजिक मत लगाना कि स्लोप निकाल लो, स्लोप निकाल भी नहीं पाओगे इसका, आप डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा इसको, है ना। करो, डिफरेंशिएट करो बेटा। आंसर बताओ A B C D, तब तक मैं थोड़ा जल का सेवन कर लेता हूं। फील आई ना, फील आई ना, फील आई ना, यस यस, हाँ, स्लोप ही डिफरेंशिएशन है। चलो सी कह रहे हैं आप लोग। मैं ज्यादातर बच्चों का आंसर यहां पे देख पा रहा हूं, ज्यादातर बच्चे यहां पे सी कह रहे हैं। सी कह रहे हैं क्या? हाँ, ओके ओके, बहुत बढ़िया। देखते हैं देखते हैं कौन सा आंसर सही है, देखते हैं फटाफट, है ना। अरे वाह, अरे वाह, मचा दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ में आ गया तुम्हें, और क्या। ऑसम, सी इज द करेक्ट आंसर। 18x पावर 8 प्लस 5 इज द करेक्ट आंसर। आइए सॉल्व करते हैं बेटा। तो हमने क्या सीखा, इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लो, प्लस करके इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। x पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, और क्या। ये 2 कांस्टेंट है, x के साथ मल्टीप्लाइड है तो बाहर आ गया, 2 बाहर वेट कर रहा है, 2 बाहर वेट कर रहा है ऑपरेशन थिएटर के बाहर। अंदर आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स, एक्स पावर 9, बहुत बढ़िया, है ना, ये 9 है, हाँ 9 है, प्लस यहां पे कौन बाहर वेट करेगा, 5 बाहर वेट कर रहा है। अंदर आप क्या लिखेंगे बेटा, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, एक्स, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ठीक है, यही तो होगा। अब लगाते हैं फॉर्मूला, ये तो 2 है ही, मल्टीप्लाइड बाई एक्स पावर 9 में क्या लिखेंगे आप, 9x की पावर 8। अब तो बन जाता है ना तुमसे, nx पावर n माइनस 1, तो n की वैल्यू 9 हो गई, x पावर n माइनस 1 8 हो गया, प्लस ये तो 5 हो गया, और d बाई डी एक्स इंटू एक्स 1 होता है, राइट एवरीवन, ये तो 1 होता है, तो ये हो गया 18x पावर 8 प्लस 5। चलो बेटा जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, हाँ बहुत बढ़िया, क्लियर है हमारे बच्चों को, है ना। चलो अर्जुन स्पैम कर रहा है, सर स्लोप वाला फिर से बताओ। बेटा अर्जुन, मैं पक्का बता रहा हूं, तेरे डाउट को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तूने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आज तक नहीं पढ़ा, तो सीख ले कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है बेटा। इसमें से ये वैल्यू जो है ना, जो x के साथ मल्टीप्लाइड है, वो उसका स्लोप कहलाती है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ x के साथ m मल्टीप्लाइड है, जो कि स्लोप होता है, तो यहाँ देखो x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 3, तो 3 स्लोप है। तो मैं बस तुमको वेरीफाई करके बता रहा था कि तुम अगर स्लोप निकालोगे तो 3 आएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो भी 3 आएगा, क्योंकि स्लोप और डिफरेंशिएशन की वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। यस, चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चों और भी फॉर्मूले हैं, और भी फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि अगर बेटा आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हो, देखो d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, तो आंसर आता है कॉस एक्स। याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है, कोई और तरीका नहीं है इस दुनिया में, याद ही करना पड़ेगा। ये सब आपको याद करना है, जितने भी केसेस में बता रहा हूं सब आपको याद करना है बेटा, है ना, और याद हो जाता है, करते जाओगे याद हो जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो बेटा, कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये सब याद रखना है।
अगर आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट करें तो कॉस एक्स आता है। आंसर, ये डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट आंसर, बस याद करो हो जाता है काम। कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करो तो माइनस साइन एक्स आता है। tan एक्स को डिफरेंशिएट करो तो सेक स्क्वायर एक्स आता है। अगर आप cot x को डिफरेंशिएट करो तो cosec स्क्वायर एक्स आता है। अगर आप sec x को डिफरेंशिएट करो तो sec x tan x आता है। और अगर आप cosec x को डिफरेंशिएट करो तो माइनस cosec x cot x आता है। अब बिल्कुल रोना धोना मत मचाना, बिल्कुल रोना धोना मत मचाना, ये याद ही करना पड़ेगा। जब हम भी 11वीं कक्षा में थे हमें भी बहुत दुख हुआ था कि ये हमें क्यों रटवाया जा रहा है, बट हमने किया, दिल पे पत्थर रख के याद किया। वैसे ही आपको भी याद करना है। बात समझ में आई? दिल बनाओ, आगे बढ़ता हूं। अभी तुरंत याद नहीं होगा, जाहिर सी बात है, तुरंत एकदम देखते ही नहीं आप याद कर लोगे, या कुछ बच्चे शायद कर भी सकते हैं, लेकिन ये करना तो पड़ेगा। हो जाता है बेटा, हो जाता है, आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टैन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। करके आओगे, अगली क्लास से पहले एटलीस्ट आप याद कर लेना, ठीक है। और एक ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे आप। अभी कौन सा टॉपिक कर रहे हैं हम लोग? डिफरेंशिएशन। जब आप इंटीग्रेशन सीखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इंटीग्रेशन में यही फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। मतलब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन। तो जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा ना तो इनको थोड़ा सा याद करने का मैं आपको तरीका बता दूंगा कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों को साथ में कैसे याद रखना है, बट उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। फिलहाल आप याद कर लो, है ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सर इतने ही फॉर्मूले हैं क्या? इतने ही है क्या? काश इतने ही होते, लेकिन और हैं थोड़े से और हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझते हो बेटा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर x, e पावर 2x, e पावर 3x, है ना। अगर इनका डिफरेंशिएट करना पड़ा तो याद रखिएगा e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही हो जाता है। ये सब आगे जाके आपको काम आएगा फिजिक्स में, है ना। फिजिक्स में ये सब थोड़ा आगे जाके आपको काम आएगा, स्पेशली न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में, हीट वाले चैप्टर में। 12th में न्यूक्लियाई का चैप्टर है, वहां पे काम आएगा, ठीक है। टेंशन मतलब बच्चा, बहुत आसान है। लॉग एक्स, लॉग बेस ई अगर आप लेते हैं, यानी कि नेचुरल लॉग अगर आप लेते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ये एक और फॉर्मूला हो गया। ये तो मैंने आपको बताया था ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है बेटा, ये बताया था क्या? डी बाई डी एक्स अगर आप कांस्टेंट का निकालें तो कितना आता है? 0 आता है। हाँ, ये भी बताया था मैंने। ए पावर एक्स का आप छोड़ सकते हो, इसकी जरूरत कम पड़ती है। फिजिक्स में तो मैंने कहीं देखा ही नहीं कि इसकी जरूरत आपको पड़े, तो ये आप छोड़ सकते हो, है ना। इसको आप इग्नोर मार दो, ठीक है बेटा। हाँ, तो कितने फॉर्मूले हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अलावा एक जो और मैंने बताया था वो ये था, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, इसका होता है n एक्स की पावर n-1। यार 7-8 फॉर्मूले तो याद कर सकते हो ना। अरे डॉक्टर बनना है भाई साहब, ऐसे ही थोड़ी ना बन जाएंगे, फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे। करेंगे सर, बोलो बेटा, सब लोग करेंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हो भी गया, जिनको अभी नहीं हुआ है करेंगे। इसका नोट्स आपको सेशन के तुरंत बाद मिल जाएगा, डाउनलोड करना फटाफट रट्टाफिकेशन, और अपने ना उसमें लिख लेना जो अपना शॉर्ट नोट्स बनाना है आपको बेटा, है ना। शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। शॉर्ट नोट्स में क्या करना है, एक एम्प्टी पेपर लेना है, ठीक है। नीचे 20% एरिया छोड़ देना है ताकि बाद में कोई फॉर्मूला याद आ जाए, कहीं देखने को मिल जाए तो इंक्लूड कर सको। तो बेटा एकदम ब्लैंक पेपर ले लो, एम्प्टी पेपर। 80% एरिया में फॉर्मूला लिखना शुरू कर दो। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला, पांचवा फॉर्मूला, ऐसे। तो बेसिक मैथ से स्टार्ट कर दो। पहले ट्रिग्नोमेट्री का लिख लो सारा, उसके नीचे डिफरेंशिएशन का। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। शॉर्ट नोट्स का फायदा ये है कि आप बहुत जल्दी चीजों को रिवाइज कर पाते हो कम समय में, ठीक है बेटा। चलो, इसको देख के कौन कौन बच्चा डर गया? अब थोड़ा और अच्छे लेवल का डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूं बेटा, थोड़ा और अच्छे लेवल का। तुम लोग ना स्पैम बहुत करते हो। आज ना मैं सेशन के बाद देखूंगा कि किसने किसने स्पैम किया था। तुम्हारे घर पे बेटा मैं बिल भेजूंगा कि तुमने हमारा चैट बॉक्स का इतना एरिया इस्तेमाल किया है। तो 1 स्क्वायर फीट का 10 रुपए लेंगे हम आपसे, पेनल्टी है आपके ऊपर, ठीक है।
हाँ, जो जो ऐसे 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 ज़्यादा एरिया ले रहे हैं ना, सब पे पेनल्टी लग जाएगी, इसलिए थोड़ा सुधर जाइए, स्पैम मत करिए। सर आपको डिफ्रेंशिएशन सिखा रहे हैं बेटा, सीख लीजिए। हाँ, 10 रुपये कम है, 50 रुपये कर दें। बहुत बढ़िया, सुहस कह रहा है बेटा 50 रुपये कर दो। अब तुम लोग संभाल लो सुहस को, है ना बच्चों। इसको बहुत गंदे तरीके से लिखा गया है, इसको, ये साजिश है, ये मैथ्स वालों की साजिश है कि बायो वालों को डरा दो ऐसे फॉर्मूले लिख के। लेकिन मैं हूं ना, टेंशन क्यों लेते हो, मैं इसको आसान कर दूंगा। देखो रूल का नाम क्या है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है बेटा कि मान लो आपके पास फंक्शन ऐसे गिवन है, देखो y बराबर साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स। कितने फंक्शंस हैं, कितने फंक्शंस हैं, दो। कौन कौन से, एक है साइन एक्स, दूसरा है कॉस एक्स। तो जब दो फंक्शन, बेटा ध्यान से सुनना, जब दो फंक्शंस ऐसे मल्टीप्लाई करके आते हैं ना, प्रोडक्ट में आते हैं ना, तो हमें एक रूल पढ़ना पड़ता है जो होता है बेटा प्रोडक्ट रूल। क्या आप प्रोडक्ट रूल सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रोडक्ट रूल सीखने के लिए तैयार हैं? हाँ, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इन्होंने इसको fx और gx लिखा है ना, हम पहले फंक्शन को बोलेंगे u और दूसरे फंक्शन को बोलेंगे v। अब देखो मेरा फॉर्मूला कितना आसान दिखाई देगा तुमको, तुम देखना, ठीक है। तो मान लो तुमको ऐसे बोला गया कि निकालो d बाई डी एक्स निकालिए। पहला फंक्शन है u, दूसरा फंक्शन है v, और दोनों प्रोडक्ट में आए हैं। u के जगह पे कुछ भी हो सकता है, v के जगह पे भी कुछ भी हो सकता है। जैसे इस सवाल में तुम देखोगे तो u के जगह में sin x लिखा है, v के जगह में cos x लिखा है। भैया u के जगह में tan भी हो सकता था, कि नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। v के जगह में e पावर x भी हो सकता था, कोई भी फंक्शन हो सकता है। हर फंक्शन का रूल तुमको बताया गया है, वही तो फॉर्मूले हैं हर फंक्शन के लिए, है ना, कि जैसा जैसा फंक्शन होगा उसके हिसाब से अलग अलग फॉर्मूले हैं। साइन होगा तो कॉस, कॉस है तो माइनस साइन, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है, यूवी रूल बिल्कुल। तो देखो बेटा अगर ऐसे गिवन है ना u डॉट वी, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं सुनना। सबसे पहले u को जैसा का तैसा लिख दो, कुछ मत करो, u के साथ कोई चेंज मत करो, जैसा है वैसा ही लिख दो, लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई करके v को डिफरेंशिएट करके लिख दो, v को डिफरेंशिएट करके उसका आंसर लिख दो। तो हम डिफरेंशिएट को ऐसे डैश बोल रहे हैं, अगर डैश लगाया है मैंने तो उसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन। तो फिर से सुनो, u को जैसा है वैसा ही लिख दिया, छोड़ दिया वैसा ही, v के ऊपर डैश लगा दिया, यानी कि उसको डिफरेंशिएट किया है। बहुत बढ़िया। फिर लिखो प्लस, फिर लिखो प्लस। इस बार v को आराम दे देते हैं, पिछली बार u को आराम दिया था, इस बार v को आराम दे देते हैं। तो v को जैसा का तैसा लिख दो और इस बार u को डिफरेंशिएट कर दो। मतलब कुछ नहीं है बेटा, पहले क्या करना है, पहले फंक्शन को छोड़ देना है जैसा है वैसा ही, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर देना है, फिर प्लस करके अब दूसरे वाले को छोड़ देना है, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर देना है। दिस इज द रूल। अब इस इतने आसान से रूल को ऐसे लिखा है मैथमेटिक्स वालों ने, ऐसे लिख दिया भाई साहब। एक्चुअली यहाँ पे fx और gx दो फंक्शन है, ऐसे लिखते हैं मैथ्स में, ठीक है ना, तो आप उसकी टेंशन मत लो। रूल समझ गए क्या? तो दिल बना दो जल्दी से, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं। पहला फंक्शन छोड़ने का, दूसरे को डिफरेंशिएट करने का, फिर दूसरा फंक्शन छोड़ने का, पहले को डिफरेंशिएट करने का। आइए करते हैं बेटा, आइए करते हैं बेटा। देखो तुम लोग आंसर बता रहे हो क्या मुझे? गणपति बप्पा MBBS कह रहा है माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है। माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मतलब a आ रहा है आपका, है ना? बहुत सारे बच्चों का a आ रहा है, राइट? हाँ, पलट के लिख सकते हैं बिल्कुल, a इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है, a इज द करेक्ट आंसर। पलट के लिख सकते हो, बिल्कुल सही है ना? यस। अरे यार अगर तुम्हारा आंसर ऐसा आ रहा है a, चलो ऐसा आ रहा है मान लो b माइनस a, तो इसको माइनस a प्लस b भी तो लिख सकते हो। मतलब मैं बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तुम लोग क्यों परेशान हो मैं समझ गया, मैं समझ गया तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो। ध्यान से सुनना, क्या रूल है? रूल क्या है? पहले फंक्शन को जैसे का तैसा छोड़ना है, ये रूल है बेटा। u v डैश प्लस v u डैश। पहले फंक्शन को u को जैसे का तैसा लिख दो। पहला फंक्शन क्या है? साइन, तो साइन को जैसा का तैसा लिख दिया, सही किया, बिल्कुल सही किया। इनटू दूसरे फंक्शन को यानी कि v को
डिफरेंशिएट करके लिख दो। बेटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या था? कॉस को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन आता है, कुछ याद आया? देखो 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 देखो, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। हाँ, तो अगर मैं कॉस को डिफरेंशिएट करके लिखता हूं तो क्या माइनस साइन लिखूंगा? बिल्कुल लिखूंगा, है ना बच्चों? बस पहला वाला हो गया। देखो u को जैसा का तैसा लिख दिया, जैसा था वैसा ही लिख दिया। v को यानी कि इसको डिफरेंशिएट करके लिख दिया, पहला स्टेप डन। अब क्या है यहाँ पे? प्लस, तो हमने लिखा प्लस। अब ये कहता है v को जैसा का तैसा लिख दो। v है ये वाला cos, तो cos को जैसा का तैसा लिख दो। लो, मल्टीप्लाइड बाई u को डिफरेंशिएट करके लिख दो, u डैश मतलब u का डिफरेंशिएशन। बच्चों बताओ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन ही तो u है ना, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos होगा, तो cos x आ गया। सबको समझ में आया? दिल बनाइए अगर सबको समझ में आया तो। कितना सिंपल तो है। अब ये देखो कितना आ रहा है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये कितना आ रहा है बेटा? कॉस स्क्वायर एक्स। तो तुम लोग क्यों परेशान हो? तुमको लग रहा है ये वाला ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा सर ये वाला ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा। अरे बेटा इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि कॉस स्क्वायर एक्स को पहले लिख दिया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स को बाद में लिख दिया, तो मैच कर तो रहा है पहले ऑप्शन से। तुम बताओ मुझे, -2 + 3 को 3 - 2 नहीं लिख सकते आप? क्यों नहीं लिख सकते भाई? किसने क्या बिगाड़ा आपका? क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। चलो फटाफट चेक करो भाई सही आया कि नहीं सभी का। एक बार चेक करेंगे बच्चे सारे के सारे, है ना? पानी पी के फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। और जो प्लस के बच्चे हैं मेरे, प्लस की क्लास आज 8 बजे है रात में, है ना बच्चों? प्लस वाले बच्चों की क्लास इस क्लास के बाद 8 बजे है। तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? आया ना बेटा? सच में समझ में आया ना? हाँ। क्या मैं तुमसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर सकता हूं? एक बहुत छोटा सा। ये जितने भी क्वेश्चंस आज करे हैं ना बेटा, वो आज एक बार दोबारा कर लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है। क्यों है ये रिक्वेस्ट? क्योंकि ये आप जनरली पढ़ते नहीं हो, ना तो 9th में पढ़ाया गया होगा ना तो 10th में पढ़ाया गया होगा। तो बहुत सारे बच्चे जो 2022 और 23 के हैं वो पहली बार पढ़ रहे होंगे। पहली बार पढ़ने में ये आपको आंखें दिखाता है, आपको डराता है, लेकिन अगर आप उसको दोबारा पढ़ लो ना तो सिचुएशन ऐसी आएगी कि आप इसको आंखें दिखाओगे, आप इसको डराओगे कि डिफरेंशिएशन दोबारा दिख मत जाइए, बहुत पिटेगा मेरे से, ऐसा सीन। ठीक है, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, प्लीज कर लीजिएगा, है ना? ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो गया, हमारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया। सिंपल सा रूल है, लगाना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अगला रूल बताते हैं बेटा। ये मल्टीप्लाई वाला रूल था बच्चे, ये मल्टीप्लाई वाला रूल था। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि d/dx u/v हो, डिवाइड वाला रूल भी आ सकता है। जब मल्टीप्लाई वाला रूल हो सकता है तो डिवाइड वाला रूल क्यों नहीं हो सकता? वो भी हो सकता है सर। तो देखो डिवाइड में रूल क्या है, अगर आपने ऐसे किया ना, u/v का डिफरेंशिएशन करना है, रूल सीख लेना, डरना मत बिल्कुल भी। ठीक है, इसका रूल क्या है बेटा? पहले v को छोड़ दो, u को डिफरेंशिएट कर दो। समझे? थोड़ा सा उल्टा है बस रूल, और कुछ नहीं है। v को छोड़ दो, u को डिफरेंशिएट कर दो, फिर लगाओ माइनस, फिर लगाओ बेटा माइनस। इस बार u को छोड़ दो, v को डिफरेंशिएट कर दो। कुछ कुछ पहले जैसा ही है, कुछ कुछ पहले जैसा ही है। बीच में एक तो माइनस साइन आ गया, ये फर्क है, माइनस साइन आ गया, ये फर्क है। और इसमें ना डिवाइडेड बाई v² भी लिखना होता है, इतना फर्क है बस। डरने की बिल्कुल बात नहीं है बेटा, फॉर्मूला है, एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, याद हो जाएगा। कहां जाएगा ससुरा, फॉर्मूला ही तो है। जैसे सबको याद हो जाता है वैसे आपको भी याद हो जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना? अच्छा कोई नहीं श्रद्धा, बी सेफ बेटा, है ना? बी सेफ बच्चों, बस स्पैम मत करो आप, है ना बच्चों? हाँ, u/v का रूल सबको समझ में आ गया? एक सवाल कराऊं, एक सवाल कराऊं, एक बार जल्दी से देख लो, एक बार जल्दी से देख लो, एक बार जल्दी से देख लो। v u'-uv'/v², खत्म। सिर्फ v² है वो, है ना? v का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, जो भी v है उसको स्क्वायर करके नीचे लिख देना है। तो एक सवाल ट्राई करो बेटा, ये u/v के फॉर्म में देखो, अब आपको लिखा है y बराबर sin x डिवाइडेड बाई cos x, है ना?
तो ये हो गया आपका u, ये हो गया बेटा आपका v, और देखो रूल क्या है, रूल है v u डैश माइनस u v डैश डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर। है ना बच्चों? करो यार करो, मजा आ जाएगा। अगर तुमने सही आंसर दे दिया मजा आ जाएगा। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन बेटा। चलिए, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको होमवर्क देके छोड़ दिया जाएगा, और होमवर्क बहुत आसान है। जितनी भी चीजें आज पढ़ाई गई हैं उसका एक तो शॉर्ट नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स में सारे फॉर्मूले लिखने हैं, और जितने भी क्वेश्चन आज कराए गए हैं ना उसको दोबारा एक बार सॉल्व करके आना है बेटा। ये ना शुरू का आपका थोड़ा सा कष्ट है बच्चों, एक बार बेसिक मैथमेटिक्स कर लिया ना बल्ले बल्ले है, फिर पूरी फिजिक्स में आप परेशान नहीं रहोगे, बस एक बार का कष्ट है। बी आ गया आंसर, बी आ गया, इतनी जल्दी कर लिया तुम लोगों ने और बी आ गया तुम्हारा आंसर। अच्छा जी, कोई बोल रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। चलो देखते हैं, ठीक है, क्या आंसर सही है। बी इज द करेक्ट आंसर। ऑसम ऑसम ऑसम, मजा आ गया, तालियां तो बनती है, तालियां तो बनती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो मजे की बात यह है कि मुझे तो तुम्हें यहाँ पे ये वाला रूल कैसे लगाना है ये सिखाना है, तो मैं ऐसे करवा के दूंगा अभी तुमको, ये क्वेश्चन ऐसे ही करवा के दूंगा बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ना इसको करने का एक और तरीका है। साइन बाई कॉस टैन होता है क्या बच्चों? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा होता है क्या? या फिर टैन एक्स लिख लो, होता है ना टैन एक्स। और आपको इसी को डिफरेंशिएट करना है, इसी को तो डिफरेंशिएट करना है। तो पता है टैन एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया गया आपको, देखो कि टैन एक्स का होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स। देख लो आप, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। डायरेक्ट आंसर बी था, डायरेक्ट आंसर बी था। u बाई वी रूल लगाना भी नहीं पड़ा, नहीं लगाना पड़ा, डायरेक्ट आंसर आया। लेकिन फिर भी हमें तो सीखना है ना कि u बाई वी रूल कैसे लगाते हैं। कई बार हो सकता है कि डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, रूल लगाना पड़ेगा। तो आइए एक बार रूल लगाना पे सीख लेते हैं बेटा। बाकी आप समझ गए ना कि सेक स्क्वायर एक्स सर ने कैसे तुरंत कैलकुलेट किया, एकदम नहीं सोचा ना ऐसे। यस यस देवल, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अरे कैसे सोचोगे, मैंने तुम्हें ये सिखाया फिर क्वेश्चन दिया है, तो तुम्हें क्या लगेगा ऐसे ही करना है, तो तुम लग गए काम पे कि हाँ ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि साइन बाई कॉस टैन होता है, टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये सर ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आंसर तो सेक स्क्वायर एक्स ही आना था। चलो वेरीफाई हो गया, अब करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है बेटा। चलो लगाते हैं रूल। v क्या है इसमें से, v क्या है cos x, तो मैं ऊपर लिखूंगा बेटा cos x, है ना v के जगह में। u डैश मतलब साइन का डिफरेंशिएशन, साइन है ना u, इसका डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन होता है बेटा cos, आज ही पढ़ाया है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, या फिर साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। v u डैश हो गया, बहुत बढ़िया, माइनस u क्या है बेटा, u क्या है बेटा, u क्या है बेटा साइन x, तो हमने लिखा यहाँ पे साइन x, कोई बात नहीं सर ठीक है। फिर क्या लिखना है v डैश, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, फॉर्मूले में था पीछे याद है, साइन थीटा का cos थीटा का माइनस साइन थीटा। तो cos थीटा v है, v का डिफरेंशिएशन किया तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x आ जाएगा, डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, यानी कि ये है ना बेटा v, बस इसका स्क्वायर करके चुपचाप लिख दो cos स्क्वायर x। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x, बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ये दोनों माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस, ये बन जाएगा बेटा साइन x इंटू साइन x, साइन स्क्वायर x। सही है बच्चों, साइन स्क्वायर x एंड डिवाइडेड बाई अगेन cos स्क्वायर x। अब बच्चों ये तो पता ही होगा तुम्हें कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये पूरा का पूरा ऊपर जो है वो 1 बन गया। आंसर आया 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और बेटा 1 अपॉन cos x बराबर sec x। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, 10th क्लास या फिर शायद 9th क्लास, 1 अपॉन cos थीटा बराबर sec थीटा।
तो 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर x, विच इज योर आंसर। ये प्रोसेस लंबा है, मैं मानता हूं ये लंबा है, लेकिन एक बार सीखना भी तो जरूरी है। टाइम कंज्यूमिंग है बेटा, लेकिन दिस इज अ स्किल दैट यू नीड टू लर्न, क्योंकि कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। वैसे आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए जरूर बोलूंगा कि फिजिक्स में इतना करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ो, सब कुछ आना चाहिए डिफरेंशिएशन के बारे में, है कि नहीं बच्चों? यस। अदरवाइज इसको सॉल्व कितनी आसानी से करवा दिया था मैंने। साइन बाई कॉस इज टैन, टैन का डिफरेंशिएशन इज सेक स्क्वायर एक्स। आंसर तो हमारा बहुत देर पहले आ चुका था। ये तो हमने किया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग दिस रूल, सिर्फ इसलिए किया कि ये रूल लगाना आ जाए मुझे कि लगाते कैसे हैं, बाकी कोई रीजन नहीं था बेटा, ठीक है। और फिजिक्स में कम यूज आएगा, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। अब बच्चों आज का ना टाइम हो चुका है, एक आखिरी टॉपिक बस मेरे पास बचा हुआ था बच्चे, और उस आखिरी टॉपिक का नाम है चेन रूल। क्या नाम है बेटा? चेन रूल। नेक्स्ट क्लास में करवा दूं या अभी करवा दूं? 5 मिनट दोगे ना तो अभी करवा दूंगा, 5 मिनट दोगे ना अभी करवा दूंगा। देखो सबसे पहले तो ये जो यहाँ पे बिल्कुल 2 साल के बच्चे ने पॉटी करी है ना, इसको भूल जाओ बिल्कुल, इस पे एकदम ध्यान नहीं जाना चाहिए आपका। मैं आपको चेन रूल सिखाता हूं, 2 मिनट लगेगा, अभी सीख जाओगे आप, देखना, ठीक है। एक सवाल से कराता हूं, ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन से करवाता हूं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सर इसका फॉर्मूला तो आपने बताया ही नहीं, तभी तो चेन रूल सिखा रहा हूं। देखो हमें जो फॉर्मूला पता है वो इसका पता है, y बराबर साइन x का पता है। अरे यही तो पता है मुझे, क्या क्या फॉर्मूला होता है इसका बताओ। साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos x। हाँ सर मुझे तो बस यही पता है कि अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ साइन x कर लेता हूं तो आंसर cos x आ जाता है। ये मुझे पता है सर, ये मुझे पता है सर, लेकिन आपने धोखा कर दिया हमारे साथ। क्वेश्चन में पता नहीं क्या क्या लिख दिया, एंड बंड, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो तरीका क्या है, ये जो अजीबो गरीब चीज लिखी गई है ना पहले, उसको आप शुरू में इग्नोर करो, शुरू में अभी इग्नोर करो। ऐसा मान के चलो कि मुझे तो साइन का डिफरेंशिएशन आता है, मैं लगाऊंगा, तो हम क्या बोलेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का सबसे पहले तो आप कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दो। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे सर, मतलब कुछ भी अंदर कुछ भी लिखा है तो भी सेम फॉर्मूला होता है क्या? अभी रुको तो सही, रुको जरा, सब्र करो। पहले तुमने देखा कि अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, तुम्हारा माथा घूम गया, दिमाग खराब हो गया, बहुत गुस्सा आया अंदर से, तुमने बोला छोड़ो इसको तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले तो मैं साइन का जो होता है वो लिख देता हूं। साइन का क्या होता है बेटा? कॉस। तो तुमने चुपचाप लिख दिया, छोड़ो उसको बाद में देख लेंगे, कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब तुम्हारा थोड़ा है ना और गुस्सा बढ़ चुका है कि इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ने बड़ा परेशान किया। अब तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से अकेले में मिलोगे। वो कहते हैं ना इंडिया में, तुम बाहर मिलो, तुमको बाहर बताता हूं मैं। तो वैसे ही तुमको गुस्सा आ गया इस पे कि यहां तो पहले सिर्फ x होता था, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको हमने बोला तुम बाहर मिलना। तो पहले तो हमने साइन का कॉस लिख दिया जैसे का तैसा, अब इसको बाहर बुला के ऐसी कुटाई करेंगे ना इसकी। अब इसको बाहर बुलाया, अब बोला इसको तुमको बेटा हम अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। ये रूल है बेटा, ये रूल है, ये चेन रूल है। मतलब सबसे पहले आपको अगर इसका फॉर्मूला आता है तो लगा दीजिए, जैसा है वैसा लिख दीजिए, पहले उसको माफ कर दीजिए एक बार के लिए, फिर बाहर बुला के उसको अलग से डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये अंदर वाला जो है ना अजीबोगरीब प्राणी, ये बचना नहीं चाहिए, उसको अलग से डिफरेंशिएट करते हैं मल्टीप्लाई करके। तो देखो यहाँ पे तो चलो ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा ही रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स स्क्वायर का कितना होगा? 2x। चेक करके देखो, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? वही एक्स पावर n वाला रूल है ना, तो n बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, फिर x की पावर 2 माइनस 1, अरे n माइनस 1 बेटा तो 1 बन जाएगा, तो 2x। और इस 1 का क्या होगा? ये अकेला कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो चुका है। तो यहाँ पे एक्चुअली प्लस करके 0 लिखते, बट लिखने की जरूरत नहीं है। ये आंसर है, ये आंसर है बेटा। कौन सा आंसर आ रहा है? सी। कितने लोगों का आ गया था? वैसे अगर तुम्हारा नहीं आया था तो इसलिए नहीं आया था क्योंकि तुम्हें रूल नहीं पता है ना। अब तो पता चल गया, अब तो पता चल गया। तो करना क्या है,
जो भी अंदर उल्टी पुल्टी चीजें लिखी हुई हैं उनको अकेले में बुला के डिफरेंशिएट करना है। एक क्वेश्चन और बस बेटा, जाने से पहले बस एक क्वेश्चन और। मान लो मैं एक और क्वेश्चन यहां पे आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल y बराबर साइन 2x। फिर गुस्सा आया तुम्हारे को कि सर आपने तो साइन x का पढ़ा है, यहां 2x लिखा है। मैंने बोला काम डाउन, शांत हो जाइए, बैठ जाइए, शांत हो जाइए। लोकसभा में नहीं है आप कि इतना चिल्ला रहे हैं, है ना। रोस्टिंग। अच्छा, चुपचाप साइन 2x का डिफरेंशिएशन करो। सबसे पहले तो साइन का कॉस होता है, तो साइन 2x का कॉस 2x लिख दो गुस्से को शांत करते हुए। अब बुलाओ 2x को बाहर। बहुत उड़ रहा था ना तू, बाहर आ, बाहर आ, बाहर बुला के अलग से डिफरेंशिएट। बस यही तो है, जो भी अंदर है उसको बाहर बुला के अलग से डिफरेंशिएट करो। अलग से डिफरेंशिएट, 2x का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा बेसिकली, और x का 1 होता है। तो आंसर क्या है बेटा, 2 टाइम्स cos 2x। cos 2x तो था ही, इसका 2 हो गया। अरे समझे, मजा आया, मजा आया। हाँ, ऐसे करना है बेटा, ऐसे करना है। मजेदार चीज है ना बेटा, चेन रूल। हाँ, तो अंदर जो भी अजीबोगरीब चीज दिखे उसको अलग से बुला के अलग से डिफरेंशिएट कर दो, काम हो जाता है। जैसे कि देखो, अगर मैं बोलूं कि e पावर x का डिफरेंशिएशन तुमने क्या पढ़ा है बेटा, e पावर x का डिफरेंशिएशन तुमने पढ़ा है e पावर x, यही पढ़ा है तुमने, e पावर x का e पावर x होता है सर। अगर मैं बोलूं कि डिफरेंशिएट करो d बाई डी एक्स ई पावर 2x को, तो तुम्हें गुस्सा आया, कि सर आपने x का पढ़ाया था, यहाँ 2x का पूछ रहे हैं ये लोग। मैंने फिर वही बात बोली, काम डाउन, शांत हो जाइए, बैठ जाइए, शांत हो जाइए, बैठ जाइए। तुमने क्या बोला, ठीक है सर सही बोल रहे हैं। अगर e पावर x का e पावर x होता है तो e पावर 2x का पहले e पावर 2x लिख देता हूं, है ना। फिर ये जो 2x है इसको अलग से बुला के इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। यानी कि x की जगह पे अगर कुछ और लिखा हुआ है तो वो एलियन एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे x की जगह x² + 1 लिखा था तो उसको अलग से बुला के पीटा। यहाँ पे बेटा 2x लिखा हुआ था, अलग से बुला के पीटा। यहाँ पे भी देखो x की जगह 2x लिखा है, अलग से बुला के पीट दो, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है। चलो e पावर 2x तो है ही यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा बेटा 2, तो आंसर आएगा 2 टाइम्स e पावर 2x। खत्म। अरे आप समझ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ऐसे होता है। आई होप यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ डिफरेंशिएशन। मैंने वो सारे केसेस कवर कर दिए जिसकी जरूरत आपको फिजिक्स में पड़ेगी। काम मेरी तरफ से फिनिश हो चुका है, डन एंड डस्टेड, एकदम क्लीन वर्क हुआ है, ढंग से एक्सप्लेन करके सब कुछ पढ़ा दिया है। तुम्हारा काम अब शुरू होता है, तुम्हारा काम अब शुरू होता है, लग जाओ काम पे। अगली क्लास में बेटा हम लोग इंटीग्रेशन से शुरुआत करेंगे। आज की क्लास इतनी ही तक सीमित थी, और इंटीग्रेशन कराने से पहले इस टॉपिक का एक क्वेश्चन दूंगा क्लास में आते ही। अगली क्लास में जब तुम आओगे ना, जनरली मैं बताता नहीं हूं कि ऐसा होने वाला तुम्हारे साथ, बट तुम्हारी भविष्यवाणी कर रहा हूं, पहले ही तुम्हारे साथ कांड होने वाला है। अगली क्लास में आओगे, पहले क्वेश्चन दूंगा, फिर देखूंगा कितने लोग सॉल्व कर पाए, फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना देवल, नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, है ना। अभी वेट करो, अभी टाइम ऑलरेडी हो चुका है ना बेटा, और मेरी 8 बजे क्लास भी है प्लस की। प्लस वाले बच्चों जो भी यहाँ पे देख रहे हैं 8 बजे आ जाइए, ठीक है। तो बेटा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बहुत सही टाइम है। और बच्चों देखो यार, मैंने आपको हमेशा बोला है कि गाइडेंस बहुत मैटर करता है। अगर एक सही टीचर के साथ आप जुड़ गए, जो आपको गाइड भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं कैसे करना है सब कुछ, तो यू आर इन राइट हैंड्स, यू आर इन सेफ हैंड्स। यूट्यूब पे हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं और हमारे पास कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं होता है बेटा। प्लस पे अगर आप आते हैं ना बच्चों, तो जैसे वो एक गाना नहीं है, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, बस वही वाला केस है। उंगली पकड़ के तुमको बिल्कुल मेडिकल कॉलेज तक लेके जाएंगे, ये सीन होता है वहाँ पे बेटा। तो अगर आपको गाइडेंस मेंटरशिप के साथ पोल्स कर करके, टेस्ट सीरीज दे दे के, लीडर बोर्ड देख देख के, और डाउट्स वाले सेशन कर करके पढ़ना है, तो आ जाइए प्लस पे पढ़िए हमारे साथ, है ना। तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन बेटा 38,000 के आसपास का है, बट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा व्हेन यू यूज माय कोड PHEEL फील या फिर GG लाइव, एक ही बात है, कोई सा भी कोड आप लगा सकते बिल्कुल वो अभी। चलिए बेटा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना। टिल देन बाय बाय, सी यू सून, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।
पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए और अपना 100% देते रहिए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं बेटा। करते हैं, मिल के आपका सिलेक्शन करवाते हैं, ठीक है। बाय।